नमस्कार, आज है 11 सितंबर यानी 9/11 और यह है अमेरिका लाइव। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अमेरिका पर आतंकवादी हमलों को हुए 8 साल। अमेरिकियों ने कहा आज भी दिल दह जाता है हादसे को याद कर। चिदम्बरम अमेरिका में समझ रहे हैं देश को सुरक्षित रखने के उपाय। अमेरिका लाइव में देखिए एक स्पेशल रिपोर्ट, 9/11 के बाद अमेरिका कैसे सुरक्षित रखता है अपने आप को। और अफगान पत्रकार सुल्तान मुनादी की मौत को लेकर अफगानिस्तान के पत्रकारों में क्रोध। बात करेंगे सुल्तान मुनादी के मित्र और वॉइस ऑफ अमेरिका अफगान सेवा के पत्रकार से। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका का अमित श्रीवास्तव। अब खबरें विस्तार से। 9/11 यानी न्यूयॉर्क की ट्विन टावर्स को भेदते प्लेन्स और अपनी जान बचाने के लिए भागते लोग, यही कुछ याद आता है सबको 9/11 के नाम से। वॉशिंगटन में पेंटागन पर भी आतंकवादी हमला हुआ। विदुषी सिन्हा ने जानने की कोशिश की कि क्या 8 साल का समय लोगों के भय को कुछ कम कर सका है। स्टेफनी वुलब्राइट को आज भी याद है कि जब उन्होंने खिड़की से बाहर देखा तो पेंटागन से धुआं उठ रहा था। आज का दिन तो मुझे लगता है कि बहुत ही शांत और उदास होगा उन लोगों की याद में जो 9/11 के दिन मारे गए। सैरा गेबन एक थेरेपिस्ट हैं, कहती हैं कि ये एक ऐसा दुख है जो पूरे देश ने एक साथ महसूस किया था। 9/11 के दिन जो हुआ वो एक ऐसा हादसा था जो हम सब ने, पूरे देश ने एक साथ मिलकर अनुभव किया था। हम सब मिलकर उस बुरे दिन को याद करते हैं, उन यादों को बांटते हैं और वो एक ऐसा पल है जो हम सबको एक साथ दुखी करता है। मैड्रिड से वॉशिंगटन घूमने आए एलेक्स चाहते हैं कि मैड्रिड और न्यूयॉर्क में हुए आतंकवादी हमले फिर कभी भविष्य में कहीं और ना हो। I remember that day I was with my parents and he said to me, you have to watch the TV because right now the world is मुझे changing. याद है वो दिन जब मेरे पिता ने मुझसे कहा कि टीवी देखो और इस समय के बाद दुनिया बदल जाएगी। न्यूयॉर्क में जो हुआ उसका मुझे बहुत दुख है और बस इसके बाद अब आगे वैसा कभी ना हो। विदुषी सिन्हा, वॉइस ऑफ अमेरिका। इस खबर को विस्तार से आप हमारी वेबसाइट www.voasamaachar.com पर भी देख सकते हैं। और अब बात चिदम्बरम के अमेरिका दौरे की। गृहमंत्री पी चिदम्बरम न्यूयॉर्क की सुरक्षा व्यवस्था देखकर अब वॉशिंगटन डीसी में हैं और ओबामा प्रशासन के बड़े अधिकारियों से मिलकर भारत और अमेरिका के बीच सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर बातचीत कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि चिदम्बरम की यात्रा का मकसद ये भी है कि भारत और अमेरिका मिलजुल कर दक्षिण एशिया में आतंकवाद का मुकाबला कर सकें। चिदम्बरम जिस गंभीरता से अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उससे ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका में आतंकवाद से निपटने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं भारत में भी सुरक्षा के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। और अब देखते हैं अमेरिका लाइव की स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें आप देखेंगे कि आखिर अमेरिका अपने आप को कैसे सुरक्षित रखता है। नमस्कार, वॉशिंगटन डीसी से वॉइस ऑफ अमेरिका का यह है सुरक्षा पर विशेष कार्यक्रम। मैं हूं अमित श्रीवास्तव और मैं हूं आयुष्मान आप्टे। किसी भी देश को सुरक्षित रखना एक बड़ा काम होता है। अब पिछले साल मुंबई पर हुए आतंकवादी हमले के बाद से लगातार ये सवाल उठने लगा है अंशुमान कि देश में आम आदमी की सुरक्षा के इंतजाम पर्याप्त नहीं है। तो अमिश, अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था दिखाकर आखिर हम साबित क्या करना चाहते हैं? देखिए, अमेरिका ने भी 2001 में दुनिया के बड़े आतंकवादी हमलों में से एक को देखा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि तब से लेकर आज तक आतंकवादी हमलों से बचा हुआ है। यानी कि आज के सुरक्षा विशेष में हम देखेंगे कि अपने देश और लोगों की सुरक्षा के लिए आखिर अमेरिका करता क्या है। 9/11 के बाद अमेरिका ने यह महसूस किया कि देश और देशवासियों को आतंकवादियों के हमलों से सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं है और जो सुरक्षा के विभाग हैं भी तो उनमें तालमेल की कमी है। कमियों को ढूंढा गया और फैसला हुआ कि नया विभाग बनाया जाएगा, होमलैंड सिक्योरिटी यानी आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय। होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने यह किया कि सुरक्षा एजेंसियां, आतंकवाद विरोधी विभाग और आपातकालीन परिस्थितियों से जूझने वाले संगठनों को एक समान दायरे में लाया। ये है ग्राउंड जीरो। 9/11 के दिन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ और न्यूयॉर्क तो क्या पूरी दुनिया इस हमले से हिल गई। शहर के चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए न्यूयॉर्क पुलिस विभाग के 35,000 से भी ज्यादा पुलिस कर्मी तैनात हैं। इसके अलावा हाई प्रोफाइल जगहों पर सिक्योरिटी कैमरास आंखों का काम करते हैं। टाइम्स स्क्वायर, संयुक्त राष्ट्र की बिल्डिंग, ग्रैंड सेंट्रल, एम्पायर स्टेट और क्राइसलर बिल्डिंग के आसपास सुरक्षा का खास ध्यान रखा जाता है। इस वक्त मैं व्हाइट हाउस के आगे खड़ी हूं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी भीड़ है। अमेरिकी राष्ट्रपति के घर और दफ्तर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं, लेकिन बाहर से आपको इसका एहसास भी नहीं होगा। सैलानियों को व्हाइट हाउस के करीब आने की कोई पाबंदी नहीं है और ये भीड़ हमेशा साल भर ऐसी ही रहती है। व्हाइट हाउस ही नहीं, अमेरिकी संसद हो या फिर अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट, हर जगह सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। लेकिन कोशिश यही रहती है कि सुरक्षा का प्रत्यक्ष रूप से एहसास आम आदमी को ना हो,
ताकि व्यक्तिगत आज़ादी में रोक टोक को कम किया जा सके। यानी अमेरिकी संसद या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाने के लिए बस मेटल डिटेक्टर्स और एक्सरे मशीन से बार बार गुजरना पड़ सकता है। 9/11 के बाद अमेरिका को किसी आतंकवादी हमले से बचाने के लिए जो रणनीति अपनाई गई उसका एक अहम हिस्सा था लड़ाई को आतंकवादियों के गढ़ में ले जाना। It's much harder for the top Al-Qaeda leaders to plan attacks on the US. अल-कायदा के नेताओं का अमेरिका पर हमले की योजना बनाना ज्यादा मुश्किल हो जाता है जब उन्हें अपनी जान का डर हो। उन्हें खुद को बचाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इससे हमले की योजना बनाने के लिए समय कम मिलता है। 9/11 के आतंकवादी हमले के बाद अमेरिका ने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए क्या कदम उठाए, ये आपने देखा अमेरिका लाइव के इस खास कार्यक्रम में। ये रिपोर्ट अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष कार्यक्रम का एक छोटा सा हिस्सा भर है। पूरा कार्यक्रम आप हमारी वेबसाइट www.voasamachaar.com पर देख सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार स्टेफन फेरल को आतंकवादियों के कब्जे से छुड़ाने के लिए किए गए कमांडो ऑपरेशन के दौरान उनके दुभाषिए और अफगानी पत्रकार सुल्तान मुनादी की मौत होने के हादसे से अफगानिस्तान के पत्रकारों में क्रोध फैला हुआ है। कईयों के मुताबिक मुनादी की मौत को टाला जा सकता था और इस ऑपरेशन को अंजाम देने में जल्दबाजी दिखाई गई। अफगानिस्तान के पत्रकारों में नाराजगी इस बात पर भी है कि फेरल को छुड़ाने वाले कमांडोज ने मुनादी के शरीर को वहीं छोड़ दिया। वीओए अफगान सेवा के सालिम मंडोखिल मुनादी को करीब से जानते थे। वो अक्सर वक्त कहता था कि मैं रियल जर्नलिज्म करना चाहता हूँ। रियल जर्नलिज्म से उसका मुराद ये था कि वो चाहता था कि वार जोन चला जाए, वहाँ से रिपोर्टिंग करे। इसलिए उनको एक अच्छी जॉब मिली थी काबुल में, एक रेडियो में वो एडिटर थे, लेकिन उस जॉब को छोड़ दिया। सालिम मानते हैं कि अगर इसी तरह अफगानी पत्रकार जो विदेश से आए पत्रकारों के साथ अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं मौत का शिकार होते रहे तो अफगानिस्तान में लड़ाई की सही खबर लोगों तक पहुंचाने के काम पर बुरा असर पड़ सकता है। अगर ये लोग समझे कि मेरी लाइफ खतरे में है तो शायद बाज़ जर्नलिस्ट हों कि वो ना जा सकें, शायद उनका फैमिली उनको इजाज़त ना दे के ना जाए। तो इसकी मानी ये है कि हम इसके बाद काफ़ी जो न्यूज़ हमें ज़रूरत है वो वार जोन से हम नहीं ला सकते हैं, हम एक्सेस हमारी नहीं होगी उन न्यूज़ को। अंशुमान आप्टे, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिका लाइव आप हमारी वेबसाइट www.voasamachaar.com पर भी देख सकते हैं। अमेरिका लाइव के बारे में अपनी राय हमें americalive@voanews.com पर भेजना ना भूलें। अमेरिका की बड़ी खबरों के साथ सोमवार को फिर मिलेंगे। नमस्कार।